14 मई को एक विशेष पर्व हमारे देश में आ रहा है, अक्षय तृतीया का पर्व। इसका बड़ा महत्व है। भारत की संस्कृति बड़ी अनूठी संस्कृति है, बड़ी अद्भुत संस्कृति है। यहाँ जोड़ा भी जाता है और छोड़ा भी जाता है। यहाँ कहा जाता है कि जो जोड़ते ही जोड़ते हैं और छोड़ते नहीं हैं वो जरूर डूबते हैं। जोड़ना और छोड़ना हमारी संस्कृति रही है। वैसा ही एक त्योहार आता है हमारे देश में, धनतेरस। उस दिन धन जोड़ा जाता है, वस्तुएं खरीदी जाती हैं, सोना चांदी खरीद के घर में रखा जाता है। लेकिन एक पर्व आता है अक्षय तृतीया। इस दिन जोड़ा नहीं जाता है। ये जोड़ने का पर्व नहीं है, ये छोड़ने का पर्व है, ये दान देने का पर्व है, ये लुटाने का पर्व है। ऐसा पर्व हमारे देश में आ रहा है। अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है ये ज्योतिष के अनुसार। इस दिन विवाह होते हैं, इस दिन व्यापार शुरू होता है, इस दिन उद्योग शुरू किए जाते हैं, हर शुरू कार्य इस दिन प्रारंभ किए जाते हैं। बड़ी बरकत होती है इस दिन यह कार्य होने से। अक्षय तृतीया का हिंदुओं में भी बड़ा महत्व हुआ करता है। कहा जाता है कि नारायण के 6वें अवतार परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। ध्यान रखना, ये पर्व योग्यता को निखारने का और ये पर्व क्षमता को बढ़ाने का पर्व है। ध्यान रखो, दान से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है और इस बार तो सौभाग्य बहुत ज्यादा होगा। अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र, इस दिन किया गया दान आपके आत्मकोश में जमा हो जाया करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया के पर्व पर हिंदू संस्कृति कहती है कि ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया हो गई। इन्हीं सनातन संस्कृतियों से जुड़ी हुई एक और संस्कृति है श्रवण संस्कृति, जैनों की संस्कृति। इस दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर, महातपस्वी, कठोर तपस्रण करने वाले, परम दिगंबर, तन पर एक भी धागा न रखने वाले, निर्वासना में जीने वाले प्रथम तीर्थंकर, कठोर तपस्रण करने वाले ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर जैनों के, उस दिन भगवान ऋषभदेव ने अक्षय तृतीया के दिन एक वर्ष के उपवास के बाद, 12 महीने के उपवास के बाद पहली बार पारणा किया था। राजा श्रेयांश और राजा सोम के घर में उन्हें आज इक्षु रस का दान प्राप्त हुआ था और वह दान ऐसा दान कि अक्षय दान बन गया। वह तिथि अक्षय तिथि बन गई। ध्यान रखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ऋषभदेव भगवान ने हस्तिनापुर जैसे महान तीर्थ पर, हस्तिनापुर जैसे राज्य में जाकर के इक्षु रस का आहार लिया। राजा श्रेयांश और सोम ऋषभदेव के पौत्र थे, उन्हें पहली बार आहार दान देने का सौभाग्य मिला। एक बात मैं आपसे कर रहा हूं, अक्षय तृतीया पर यूं तो हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अपने घरों में मुनियों के चित्र लगाते थे और उस दिन उन्हें इक्षु रस का आहार दिया करते थे। ऐसे भी लोग, क्योंकि उस समय मुनि दिखाई नहीं देते थे। आज तो मुनिगण बहुत हैं, लेकिन फिर भी कई जगह मुनियों का आज कोरोना की वजह से प्रवास नहीं है। घर घर में अक्षय तृतीया मनना चाहिए। मैं यह कहता हूं, यदि आपने किसी तीर्थ पर, यदि आपने किसी धर्मायतन पर, यदि आपने किसी व्यक्ति को पैसा बोला है, आज के दिन दे लेना, बहुत बरकत होगी। अक्षय तृतीया के दिन अपना दान जरूर दीजिए। ये दान तीर्थ का पर्व है, ये देने का पर्व है। यदि आज आपने दिया तो बहुत बरकत हुआ करती है। अलौकिक कोष में वह धन समा जाया करता है। जन्म जन्म वह दान हमारे काम आता है। एक बात याद रखो, एक बार जीवन में याद रखना, यदि धन वाले हो तो बनो दानी और निकलेगा नहीं कुएं से तो सड़ जाएगा पानी। अक्षय तृतीया पर आप सहायता के लिए पैसा दें। अक्षय तृतीया पर आप तीर्थों के लिए पैसा दें। अक्षय तृतीया पर आप धर्मादि के लिए अपना धन निकालें। आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। मैं संत हूँ, मेरे पास धन नहीं है, रुपया पैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अक्षय तृतीया पर सभी भारतवासियों को, सभी समुदाय के लोगों को अपने आशीर्वाद का दान करता हूँ। मेरे पास केवल आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद का दान दे करके मैं अक्षय तृतीया मनाता हूँ। सभी जगत के मंगल की कामना करता हूँ, शुभ की कामना करता हूँ, आनंद की कामना करता हूँ और कोरोना विदा हो जाए इस देश से, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। अक्षय तृतीया सभी के जीवन में मंगल है।